मुल्क को दरपेश मौशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना खुश आइंद और वक्त की ज़रूरत है। अस्करी क़यादत ने इस प्लेटफॉर्म की कामयाबी और गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में गैर मामूली काम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी के तारुफ़ी इजलास से खिताब। कहा SIFC एक अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुसूसी शिरकत की। चारों सूबों के वज़ीर आला और वफाकी वज़रा भी एपेक्स कमेटी इजलास में शरीक हुए। साबिक़ निगरान हुकूमत ने एपेक्स कमेटी को तफसीली ब्रीफिंग दी। IMF प्रोग्राम से मुताल्लिक भी आगाह किया गया। पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा में अस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। बेगुनाह अफराद शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के ज़ुमरे में आता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में जाम शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी की नुमाइंदों की शिरकत। शोहदा के जसद खाकी आबा इलाकों को रवाना कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़िश्ता रोज़ गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 8 हमलावरों को जहन्नुम वासिल किया था। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अक़ीदत पेश। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बलूचिस्तान के इलाके पंचकोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके एक दहशतगर्द को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब पंचकोर में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इत्तला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशतगर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था। पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर इल्ज़ाम झूठ करार दे चुके। जनूबी एशिया के लिए अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लूका अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में बयान। कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी ख़ास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इंतख़ाबात में मुदाखलत की तहक़ीक़ात होनी चाहिए। हालिया इलेक्शन में सहाफ़ियों पर हमलों, इंटरनेट की बंदिश पर भी इजहार तशवीश। अमरीका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमरीका रफ़ा में बड़े पैमाने पर इजरायली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुँच गए। वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। गजा और रफ़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। कहा, गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुँच चुके हैं। इसराइल को रफ़ा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दामात की तजावीज़ दी हैं। तजावीज़ पर बात अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का कहना है कि तवानाई के मसाइल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार जौहरी तवानाई इजलास में शिरकत के लिए ब्रसल्स में मौजूद। जौहरी तवानाई का पहला सरबराही इजलास आज से ब्रसल्स में शुरू हो रहा है। इसहाक़ डार वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातों में एटमी तवानाई और पायदार तरक्की को आगे बढ़ाने में मदद देने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल करेंगे। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। यौम पाकिस्तान के मौके पर मुसल्लह फ़ौज की खुसूसी परेड की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। मुसल्लह फ़ौज की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में पहुंचने लगे। पाक फौज की सलाहियतों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अरबी लिबास पहनने वाली खातून पर हमला केस की समाअत।
अदालत ने मुल्जिमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सजा मुस्तरद कर दी। अदालत ने 3 मुल्जिमान को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, मुल्जिमान ने चरा बाजार आने वाली खातून को कत्ल करने की कोशिश की। हुजूम को जमा करके खातून को हिरासा किया। गाजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस कल शिफा अस्पताल में चौथे रोज़ भी ऑपरेशन। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनाह गुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन के सामने गजा का मामला उठाने वाले आयरिश वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। आयरिश वज़ीर आज़म ने पार्टी सदारत भी छोड़ दी। कहा कि उनका फैसला लोगों के लिए हैरानी और मायूसी का बायस होगा। उन्होंने कहा कि गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था, आयरिश लोग इस तबाही के बारे में सख्त परेशान हैं जो गजा में हमारी आंखों के सामने हो रही है। बरतानिया में महंगाई बढ़ने की शरह 2.5 बरस की कम तरीन सतह पर आ गई। फरवरी में महंगाई की शरह 3.4% रही, जिसकी बड़ी वजह माहिरीन के मुताबिक नए माली साल में अमीरों पर टैक्स आयद करना करार दी जा रही है। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बाला इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर रुई की गालें बरसेंगे। कराची में समंदरी हवाओं की बहाली के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबरालूद रहेगा। आज दुनिया भर में दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दिन और रात का दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद रातों का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। माहिरीन के मुताबिक आज के दिन सूरज अपना सफ़र तय करते हुए इस नुक्ते आगाज़ पर पहुंचेगा जहां उसने पहले रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद उल फितर पर शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में कमी हुई तो ईद पर किराए कम कर दिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस कराची वालों पर टूट पड़ी। महंगाई के मारे अवाम पर चालान की भरमार। कराची में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक वायलेशन रोकने के बजाय रेवेन्यू जनरेट करने वाला इदारा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 माह में 33 करोड़ से जायद के चालान किए। साल 2024 के इब्तिदाई 2.5 माह में 5,77,313 चालान रिकॉर्ड किए गए। कराची के अवाम बेलगाम क्रिमिनल्स के निशाने पर। कुरंगी सनती एरिया में बैंक के अहाते से डाकू 9 लाख लूट कर फरार। मलीर खोखरा पार नंबर 1 में लेबॉर्ट्री में डकैती। 2 मुल्जिमान हमले से लूटमार के बाद बासानी फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गए। रिपोर्ट के मुताबिक 2 माह में 20 दिनों में राजधानी की 20,300 से ज्यादा वारदातें हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज कर गई। कराची में खुले गटर ने एक और बच्चे की जान ले ली। शाह लतीफ टाउन के इलाके सेक्टर 22B में घर के बाहर खेलते हुए 4 साला मोहसिन लाशारी गटर में गिर गया था। इससे कबल 17 मार्च को गुग्गर फाटक पर वाटर बोट की लाइन में बच्ची डूबकर जाँ बहक हो गई थी। सारे को डाकुओं को पकड़े गए। हमारा मुतालबा यही है तो उनसे साथ इंसाफ हो जाएगा। मेरे अबू के कातिल उनको फौरन एसपी साहब गिरफ्तार कर। नहीं, अभी तक जवाबदार गिरफ्तार हुए नहीं, कोई ऐसा कार्रवाई हमें नजर आ रहा है। हम आईजी सिंध साहब से, डीआईजी लाड़काना से गुजारिश करते हैं, खुदारा फिलफौर कार्रवाई करके जो उस्ताद की कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। कच्चे के पक्के डाकू पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में ना आ सके। लवाहिकीन ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। एसएसपी कश्मीर कहते हैं कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह वालिद के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदायगी के लिए मक्का में हैं।
रफ्तार के साथ काटदार स्विंग नसीम शाह की कदर बढ़ने लगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इंग्लैंड के 100 लीग के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल हो गए। बर्मिंघम फोनिक्स ने नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड के एवज हासिल कर लिया। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड के महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक आलूदगी से बचाव के लिए मुल्क के मजमूई रकबे के 25% हिस्से पर जंगलात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में जंगलात की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया में जंगलात के एतबार से 114वां नंबर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जंगलात के आलमी दिन पर आवाम से प्लान फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर दी। कहा कि तलबा मुहिम को लीड करें। कारोबारी, सनतकार, बरादरी, मजदूर, किसान, डॉक्टर, वकला, मीडिया सब इस मुहिम में हिस्सा डालें। सब दरख्त लगाएं और धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। और बारबी की कैन का एक्शन से भरपूर शाहकार। रायन गोसलिंग एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार। हॉलीवुड स्टार की फिल्म फॉल गाय का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।